दोस्तों, आपने महाभारत का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत किसने लिखी है? आज हम इसी सवालों की जवाब इस लेख के माध्यम से प्राप्त करेंगे। महाभारत को हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसमें महाभारत के युद्ध का संपूर्ण इतिहास लिखा हुआ है। इसमें पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध कब और कहां हुआ, इसकी संपूर्ण जानकारी दी गई है। पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे तो कौरवों के साथ श्री कृष्ण द्वारा बनाई 10 लाख नारायणी सेना थी। लेकिन युद्ध के प्रत्येक क्षण में श्री कृष्ण ने पांडवों को मार्गदर्शन दिया था। यह महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था और इन 18 दिनों में पांडवों और कौरवों की सेना को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था और अंत में पांडवों ने इस महाभारत युद्ध को जीत लिया था। इस युद्ध को विश्व का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। गणेश जी का खास स्थान है। महाभारत में एक ऐसा वर्णन आता है कि वेदव्यास जी ने हिमालय की एक पवित्र गुफा में तपस्या में लीन तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली। इसके पश्चात वेदव्यास जी के सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण यह बहुत कठिन था कि कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसा ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाएं। इसका उपाय जानने के लिए वेदव्यास जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास गणेश जी के पास पहुंचे और उन्हें महाभारत लिखने के लिए गणेश जी से निवेदन किया। गणेश जी महाभारत लिखने के लिए तो मान गए, मगर उन्होंने महर्षि वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी कि वे अपना लेखन कार्य बीच में नहीं छोड़ेंगे। गणेश जी ने कहा कि जहां वेदव्यास जी ने अपना मंत्रोच्चारण बंद किया, वहीं पर वह अपनी लेखनी को विराम दे देंगे तथा दोबारा वह लेखनी हाथ में नहीं लेंगे। गणेश जी चाहते थे कि व्यास जी का श्लोक वाचन धारा प्रवाह होना चाहिए तथा उसमें रुकावट का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह प्रण कोई सामान्य प्रण नहीं था, क्योंकि किसी भी श्लोक की रचना के लिए तो कुछ समय अवश्य लगता है, परंतु व्यास जी तो अनेकों ग्रंथों के ज्ञाता और महान ज्ञानी थे। व्यास जी मालूम था कि यह शर्त बहुत कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है। अतः उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा। इस तरह व्यास जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते थे, तो जब गणेश उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते उतने समय में ही व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते। इस तरह ऋषि व्यास जी तथा गणेश जी ने मिलकर एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। संपूर्ण महाभारत 3 वर्षों के अंतराल में लिखी गई। इस प्रकार श्री गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकृति प्रदान की और महाभारत को लिखना आरंभ किया। दोस्तों, यह वह कहानी है, इससे आपको अच्छी तरह से पता लग गया होगा कि महाभारत असल में किसने लिखी थी। अब हम महाभारत को लिखने के समय के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वैसे तो महाभारत को लिखने का सही समय किसी को नहीं पता है, पर माना जाता है कि महाभारत 5000-300 ईस्वी ईसा पूर्व या निश्चित तौर पर 1900 ईस्वी ईसा पूर्व रची गई होगी, जो महाभारत में वर्णित ज्योतिषीय तिथियों से मेल खाती है। धन्यवाद।